नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इज़राइल और हमास के बीच आज समझौता हो गया है इजिप्ट में, और दोनों ने जो है समझौते पे साइन कर दिया है। आगे का ये है कि इज़राइली पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाएगा तो इस अकॉर्ड को जो है एक समझौते के शक्ल में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और इसके तहत जो हमास के पास जो भी हॉस्टेज हैं, चाहे वो अभी सरवाइव कर रहे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं रहे, तो उन्हें सभी को वापस करना है। और इज़राइल को भी जो है एक लिस्ट है, तो उसको एक्सचेंज के रूप में जो है इज़राइल को भी जो है कुछ प्रिजनर्स जो है वो हमास को सुपुर्द करने हैं। जैसा भी पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी, तो इसमें शंका जताई थी कि जो है ये पीस अकॉर्ड जो है कितना सस्टेन करता है, क्योंकि हमास और इज़राइल के जो रिश्ते हैं बहुत ही डेलिकेट हैं, और इज़राइल कितना उस समझौते को फॉलो करता है आगे, और शायद हमास भी, कि हमास में भी महमूद अब्बास जो वेस्ट बैंक में हैं उनसे और हमास से बहुत कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, तो ये आगे चल के मतलब जो है शायद मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल की सूरत यह है कि दोनों ने जो है इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि मतलब जो है वॉर को जो है ख़त्म किया जाए, और एक पीस समझौता जो दिए गए हैं उसे एक फर्स्ट फेस माना गया, क्योंकि अभी जो है टू नेशन थ्योरी की बात जो कही गई है कि एक तो सोवरेन फ़लस्तीन स्टेट भी इज़राइल के साथ साथ बने, तो उसके लिए तो एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन उस दिशा में एक पहला कदम है। पहला तो ये है कि दोनों अपने मतलब जो है एक्सचेंज करें, जो हमास ने हॉस्टेज जो बनाए हुए हैं और जो इज़राइल के जो है प्रिजनर हैं उसको दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करें। उसके बाद की बात है कि फिर जो है नेक्स्ट स्टेप जो है गाज़ा का जो है वहाँ से गाज़ा से इज़राइल मिलिट्री को विड्रॉ करना, और फिर गाज़ा का रिकन्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो सबसे बड़ी चुनौती है। और मतलब जो है वहाँ पे एड्स नहीं पहुँच रहे, जिसकी वजह से खाने पीने की बहुत वहाँ पे मुश्किल है, और एक तरह से जो है वो हंगर मतलब जो है वहाँ पे की समस्या पैदा हो गई है। तो उससे बचने के लिए एक फ्री मतलब जो है एंट्री हो गाज़ा में इंटरनेशनल एड की अंडर द जो सुपरविज़न ऑफ यूनाइटेड नेशन, और बहुत से देश जो हैं जैसे टर्की है और कतर है और उधर मिस्र है, जो इस नेगोशिएशन में ख़ास के कतर और मिस्र ने जो है भूमिका और सऊदी ने भूमिका निभाई है। तो इन लोगों का भी जो है एक मतलब सुपरविज़न तो रहेगा आगे भी, लेकिन अभी सबसे पहले तो जो है इज़राइली फ़ौज वहाँ से विड्रॉ करे, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बहुत ही जो है दयनीय स्थिति में, तो उनकी जो है ज़रूरतें, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे पानी हो, चाहे मेडिसिन हो, ये सुविधाएं जो हैं उनके पास जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, ताकि जो है कि वहाँ पे जो है एक मतलब जो है लॉन्ग मतलब जो है सॉल्यूशन की दिशा में जो है आगे एक स्टेबल मतलब यही दोनों के हक़ में भी है, एक सॉवरेन फ़लस्तीन स्टेट हो और इज़राइल सॉवरेन एक इज़राइली स्टेट हो। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी पड़ोसी से बहुत बनती ही हो, लेकिन दोनों को एक दूसरे की सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं एक दूसरे की होनी चाहिए। तो बहरहाल ये देखा जा रहा है कि जो है ये समझौता जो है
एक पॉजिटिव मतलब दिशा में बढ़ा है। इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और वो जैसा कि उम्मीद कर रहे थे या कर रहे हैं कि जो है इस समझौते के तहत, और बहुत से लोग इसको जो है इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये अगर एक जेन्युइन पीस समझौता दोनों की तरफ से होता है या आगे चलता है, तो ये मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, वैसे इससे पहले भी जो है मतलब जो है जिमी कार्टर ने एक समझौता करवाया था, फिर जो है बिल क्लिंटन ने करवाया था, लेकिन वो सब समझौते से ये समझौता थोड़ा अलग है। इसमें जो है हालांकि अमेरिका ने जो है पूरी तरह से प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर मुल्क ने कहा कि इज़राइल या फ़िलिस्तीन में तभी पीस आ सकता है जब वहाँ टू नेशन की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ जो है फिर वो बात वहीं अटक जाएगी कि बेचारे फ़िलिस्तीन जो है वो समस्याएं झेलते रहेंगे, जुल्म झेलते रहेंगे, जो पिछले 70-75 साल से हो रहा है। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि मतलब जो है फ़िलिस्तीनों का जिसका हक़ है, उनका अधिकार है वहाँ पे, क्योंकि जो है सही मानों में रियल बाशिंदे तो वही हैं। इज़राइल में तो सारे इधर उधर से जाके यूरोप, अफ्रीका, एशिया से जाके इज़राइली जो है ज्यूस जो जाके वहाँ पे मतलब बसे हैं, और जो है ब्रिटेन ने उनको वो जगह दे दी, क्योंकि वो जो उस वक्त फ़िलिस्तीन अंडर ब्रिटेन रूल में था, तो ब्रिटेन ने जो जगह दे दी तो वहाँ पे इज़राइल बने, और दुनिया के अलग अलग जगहों से जो है वहाँ पे ज्यूस बने। लेकिन ओरिजिनली तो वहाँ फ़िलिस्तीन ही रहते थे पहले, और इसलिए उनका पूरा पूरा हक़ है, ये जगह उनकी है, इसलिए उनको तो मतलब स्टेट मिलनी ही चाहिए, एक सोवरेन स्टेट। तो ये आने वाले समय में बहुत ही दिलचस्प होगा देखना कि ये समझौता कितना इफ़ेक्टिव होता है, और जो है ये कितना आगे जो है और स्टेबिलिटी देता है, और जो है फ़िलिस्तीन का जो है मतलब जो एक जेन्युइन जो उनकी मांग है कि उन्हें मतलब जो है एक आज़ाद फ़िलिस्तीन मिले, ताकि वो जो है पीसफुल्ली जो है अपने ज़मीन पे रह सकें। और जाहिर सी बात है वो बहुत सारे और इशू हैं, यरूशलेम का इशू आएगा आगे चलकर, और भी जो हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है ये एक पहला कदम है जिसका स्वागत करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए, और आगे आने वाले में ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये समझौता जो है वो आगे बरकरार रहेगा, और बहुत सारे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ के जो है दावेदार भी हैं, तो शायद उन्हें ये पीस प्राइज़ मिल भी जाए, और मिल जाए तो अगर ये समझौता कारगर होता है तो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो हम सभी लोगों को इस समझौते का स्वागत करना चाहिए, और वेट एंड वॉच तो रहेगा कि आने वाले समय में जो है ये समझौता कितने इफ़ेक्टिव तरीके से लागू होता है। थैंक यू वेरी मच, फिर आगे बात करेंगे।